हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी जल्द 2024 के प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 24 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 25 यानी कि 29 मार्च फ्राइडे का दिन है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है, यानी कि इस सीरीज से फ़ायदा ये होगा 100 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं 100 डेज तक हमारी हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो करते हैं तो 100 डेज के बाद जो आपका स्कोर हो जाएगा वो 160 प्लस हो जाएगा और अप टू 100 आप किसी भी मॉक को देंगे 160 से नीचे आपका स्कोर आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम लॉस करते हुए कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन नामक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। इस हिसाब से चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे 4 है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। अब इस सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आउट ऑफ 50, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है। अब बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि मैथ है, मैथ के प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे मैथ का सिलेबस हम खत्म करें। तो मैथ का सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन ये है सेल्फ एचडी। आप सेल्फ एचडी के थ्रू जो हम आपको टारगेट प्रोवाइड कराते हैं आप इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने परसेंटेज चैप्टर दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है तो आपको क्लास नोट ले लेना है। फिर उस क्लास नोट से परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज कर लेने हैं। फिर आपको उस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर डालने हैं। ठीक है, अब ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास पेड कोर्स है तो उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, पेड कोर्स से परसेंटेज का वीडियो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब से ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। यूट्यूब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करना है। वो भी कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ से कंप्लीट करना है, ये आपको राकेश यादव सर से कंप्लीट करना है। किससे करना है, राकेश यादव सर से कंप्लीट करना है, याद रखिएगा राकेश यादव सर से। और ये जो टोटल 6 घंटे का वीडियो है, ये इस वीडियो को आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, एक दिन में कंप्लीट करना है क्योंकि टारगेट हमने दिया है टोटल इसको कंप्लीट करने के लिए 6 दिन का परसेंटेज, तो एक दिन में आपको वीडियो कंप्लीट करना है। बाकी अदर डेज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। कौन सी बुक भैया, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ध्यान दीजिएगा, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो आप इस बुक से आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जितने इस बुक में दिए होंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पे। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के टारगेट में हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हमने पैसिव वॉइस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद स्टार्ट किया हुआ था नरेशन, और नरेशन का भी आज लास्ट डे है। नरेशन का भी आज लास्ट डे है। अब लास्ट डे जब होता है तो हमने बताया आपको लास्ट डे हम करते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस। तो आपके ग्रामर के सारे रूल प्रैक्टिस हो गए होंगे नरेशन के, तो आज आपको करना है एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बात आती है किस बुक से आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे। आपके पास बहुत सारी बुकें अवेलेबल होती हैं, जैसा कि आप नीतू के वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो, एसपी बख्शी से कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से धीरे धीरे कर सकते हो। बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप नीतू के वॉल्यूम फर्स्ट से करें, क्योंकि जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, उन सभी ने नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो किया हुआ है। नीतू के वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो किया हुआ है और ये बुक अब यदि आप इस बुक से कर लेते हो तो ग्रामर आपका बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल बेसिक बुक है, आप इस बुक से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप हम आपको डेली बेसिस में इंग्लिश बुक ऐप में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं और 5 आपको फ्रेजल वर्ड भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। आज आपका टारगेट है कि आज आपको 476 से लेके 500 तक की वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं 381 से लेके 400 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग भी आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ आपको 96 से लेके 100 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है।
अब बात आती है चीज़ें किस बुक से कंप्लीट करें, तो डेली बेसिस हम आपको 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं, और ये आपको किस बुक से करना है, ये और सिर्फ आपको ब्लैक बुक से करना है। किस बुक से करना है? ब्लैक बुक से करना है, ठीक है। ब्लैक बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, ब्लैक बुक से इनको पढ़ना है, सारी चीज़ें एक ही बुक में आपको मिल जाएगी ब्लैक बुक में। जब ब्लैक बुक से कर लेते हो तो एग्जाम में आपका 100% स्कोरिंग होगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। एक भी बुक है आपके बाहर से नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना भाई। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग नामक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सीरीज को, और सीरीज का भी आज है लास्ट दिन। लास्ट डे इसलिए क्योंकि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 डेज दिए हुए थे, और डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे। इस चैप्टर में हमें 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस करने थे। आज आपका डे 5 ही है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे। अब बात आती है रीजनिंग में, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है रीजनिंग हम किस बुक से कंप्लीट करें, ठीक है। तो आपको कंप्लीट किस बुक से करना है, कोई एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लो, ठीक है। लाइक दैट की रन पिनाकल घटना चक्र, बट अपडेटेड होनी चाहिए, तो उसी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया, यानी कि पॉलिटी हमारी फिनिश हो चुकी है। पॉलिटी के बाद हमने स्टार्ट किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री का आज डे 6 है, यानी कि टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं, और डेली बेसिस हम आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका आज का पहला टॉपिक है आपका बिंदुसार, सेकेंड टॉपिक है अशोक, अगला टॉपिक है मौर्य प्रशासन, नेक्स्ट है शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश, राजवंश, अगला है शक वंश, और अगला है कुषाण वंश। ये 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और बात आती है किस बुक से करेंगे, ठीक, 100% आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको किस बुक से कंप्लीट करना है, तो ये आपको करना है एक कोई थ्योरी बुक लाइक दैट लूसेंट से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 3 से 4 बार इन्हीं 6 के 6 टॉपिक्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। इतने टाइम्स आपको रीडिंग कर लेनी है। इसके बाद इस किरण की बुक को कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो लाइक दैट किरण, इसके कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है भाई। तो इसके जीके के साथ साथ हम आपको डेली बेसिस में ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न हो, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। तो ऐसे पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। इसके बाद डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, या आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या आप नॉवल से कर सकते हो। बट सजेस्ट आपको यही किया जाएगा कि आप स्टोरी बुक से करो, क्योंकि ये सस्ती होती हैं। और यदि नॉवल से करना चाहते हो तो आप चेतन भगत से कर लो, ठीक है। अब इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। तो बात आती है कंप्यूटर टाइपिंग किस बुक से करें, कहाँ से करें। कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन है टाइपिंग बाबा, आप टाइपिंग बाबा से कर सकते हो। कहाँ से? टाइपिंग बाबा से। कल एक एप्लीकेशन का नाम और बताएंगे जहाँ से आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करें, इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोज बना रखे हैं, बट संडे के दिन हम एक वीडियो फिर से लेकर आ रहे हैं कैलकुलेशन के ऊपर कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। साथ ही हमारा जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने लोग हमारे चैनल पर न्यू, ठीक है। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस में टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो कि 4 AM पर अवेलेबल करवा दिया जाता है, और एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, मॉक आपको अवेलेबल करवाया जाता है 10 AM पर। 5 PM पर आपको करवाया जाता है सेक्शनल मॉक करवाया जाता है। इसके साथ 11 PM पर आपका डाउट सेशन होता है, 11 PM पर आपका डाउट सेशन भी होता है। इतनी क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस और भी हम ऐड कर देते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।